हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। दोस्तों, ये मेरे कुछ एडेनियम के पौधे हैं जिनमें से कुछ 1 साल के हैं और कुछ अभी 2 साल के हो गए। एडेनियम का पौधा पानी को कम पसंद करता है, यानी कि वो बहुत ही कम पानी के उपयोग से अपनी अच्छी वृद्धि कर लेता है। इसीलिए उसको डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। एडेनियम के पौधे को बड़ा तना, छोटी डालियाँ और गुच्छे में गहरे आकर्षक रंग के फूलों की वजह से जाना जाता है। एडेनियम का पौधा खूब लचीला होता है, इसकी वजह से हम उसको चाहे इस तरह का शेप देकर भी उसकी सुंदरता बढ़ा सकते हैं। वैसे तो एडेनियम के पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, पर यदि हमें उसकी सुंदरता बनाए रखनी है और बिना फूलों के भी पौधे को अच्छा दिखाना है तो उसके लिए हमें कुछ खास देखभाल की उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहले पौधे की ट्रेनिंग, यानी कि पौधे को आकार देना। इसमें पौधे को हम तरह तरह का आकार दे सकते हैं, जैसे कि उसके सबसे कॉमन फॉर्म में हम उसको वास शेप में, यानी 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8 डाली और वो सारी डालियों को गोलाई में सेट करके उसकी चारों बाजू उसकी जब फ्लावरिंग आती है तो बहुत सुंदर दिखता है। उसके अलावा यदि हम इस पौधे को दीवार को सट के रखने वाले हैं तो उसको हम कर्टन में या दीवार की पैरेलल में इसको ट्रेन करके पूरी दीवार को फूलों से भर सकते हैं। यदि हम इस पौधे को कहीं सेंटर में रखने वाले हैं बड़े गमले में और बहुत ही पुराना पौधा हो गया है तो उसको छतरी आकार का अम्ब्रेला शेप देकर भी उसको अच्छी तरह सुशोभित कर सकते हैं। और उसके सबसे प्रचलित फॉर्म में उसको तना को काफ़ी बड़ा करके डालियों को बहुत छोटी रख के और उस पर गुच्छे में फूल लाके जब रखते हैं वो बहुत सुंदर दिखता है। ये सब चीज़ें को करने के लिए हमें कुछ खास तकनीक का उपयोग करना होता है। इसके लिए हमें उसको मोड़ना पड़ेगा और इसके बाद दूसरा हमें इस पौधे की रेगुलर छटाई करनी पड़ती है। वैसे तो छटाई उसको आकार देने का ही एक भाग है, बट छटाई करने से हमें कुछ और लाभ भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि जब हम छटाई करते हैं तो जो उसमें से डालियाँ नहीं निकलती है वो काफ़ी मजबूत निकलती है और उस पर जो फूल आते हैं वो ज़्यादा संख्या में और गुच्छे में आते हैं। इसके अलावा छटाई करने से हम इसके तने को और मोटा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमें उसकी रूट की ट्रिमिंग, मतलब कि जड़ों की छटाई भी करनी पड़ती है, जिससे हमें निरंतर नई जड़ पाने में मदद मिलती है और हमारा पौधा तंदुरुस्त बना रहता है। और चौथा, हमें उसकी हर साल रिपोर्टिंग करनी है, जिससे उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नई रिपोर्टिंग करते वक्त उसमें खाद वगैरह मिला के हम इसको कर सकते हैं। जिसमें से रूट ट्रिमिंग और रिपोर्टिंग, मतलब कि जड़ की छटाई और उसको मिट्टी को बदलने का, मैं आपको पूरा माहिती एक अलग वीडियो बना के आने वाले समय में दूंगा। उस वक्त आपको मैं उसके लिए किस तरह की मिट्टी तैयार करनी है उसकी भी माहिती दूंगा। पर आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पौधों को ट्रेन करने के लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और इस पौधे की छटाई कैसे करें और छटाई करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें ताकि हमारा पौधा बिना नुकसान हुए बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाए। तो पूरी जानकारी पाने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब बात करते हैं इन एडेनियम पौधे के ट्रेनिंग, यानी कि उनको आकार देने के टेक्निकों के बारे में। इसमें मुख्य रूप से 2 टेक्निक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें से पहली जो है उसकी छटाई करके उसमें डालियों की संख्या नियंत्रित कर सकते हैं और उसको पौधे को अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। पर इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं उसकी दूसरी टेक्निक, जिसमें इन डालियों को शेप देकर अपने हिसाब से उसको आकार देकर उसको अरेंज करना होता है।
एडेनियम के पौधे की डाली जो नया विकास होता है उसका, वो बहुत ही लचीली होती है। अब देख सकते हो ये डाली कितनी लचीली है और उसको हम किसी भी दिशा में उसको मोड़ सकते हैं। हम इसी चीज़ का लाभ उठा के उसको अपने हिसाब से उसको शेप देंगे और जब ये डालियाँ पक के तैयार हो जाएगी तब वो अपनी शेप रिटेन कर लेगी। अभी एडेनियम के पौधे को शेप देने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से हम मुख्यतः यूज़ कर सकते हैं इस तरह के डिस्टेंस पीस जो लकड़ी के होते हैं या प्लास्टिक के भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ लंबी सपोर्ट लकड़ियाँ भी लेंगे जिससे हम उसको बांध के सीधा रख पाए। इसके अलावा हम ट्रेनिंग वायर का यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारे पास ट्रेनिंग वायर नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक केबल जिसमें अंदर एल्यूमिनियम के कोर हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमें अपने ट्रेनिंग में काम आएगा। इसके अलावा जब छटाई करनी है तब हम इसके लिए नाइफ, चप्पू और छटाई के बाद पौधे को नुकसान नहीं हो उसके लिए हम बोर्डो पेस्ट, ये सारी चीज़ें हम तैयार रखेंगे। और हम इसमें डोरी का भी उपयोग कर सकते हैं, डोरी की मदद से बांध के भी इसको शेप कर सकते हैं। अभी ये देखते हैं कुछ सिंपल तरीके जो आप अपनी ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो नई ग्रोथ आई है उसमें डालियाँ सीधी सीधी निकली हुई है, आप देख सकते हैं। अभी हमें इस डाली को वाई शेप में करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्टेंस पीस की मदद ले सकते हैं। इन डालियों को इस तरह के वाई शेप में करने के लिए ये डिस्टेंस पीस को बीच में लगा देंगे और इस अवस्था में इसको कुछ टाइम के लिए बढ़ने देंगे। जब ये डालियाँ बढ़ के मैच्योर यानी पकट हो जाएगी तब ये अपना शेप परमानेंटली रिटेन कर लेगा। यदि हमारी ये डालियाँ या पौधा कहीं एक बाजू झुक गया है और हमें उसको सीधा करना है, जैसे कि ये पौधा ये यहाँ से झुक गया है और इसकी नई फुटान यहाँ पे है, अभी इसको हमें सीधा करना है तो हम ऐसे किसी सपोर्ट की मदद से यहाँ लगा के इसको सीधा कर सकते हैं। हम चाहे जितना उसको सीधा कर सकते हैं इस तरह, और फिर ये जो डाली है उसको हम आगे अपना आकार देंगे। इसके बाद यदि हम डिस्टेंस पीस खाली वाई नहीं बना के उसको कई पर्टिकुलर दिशा में लगाना चाहते हैं तो हम इसमें डोरी का यूज़ कर सकते हैं। तो डोरी के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये पौधा है हमें इसको इस तरह का शेप करना है, तो इसमें सीधी पट्टी नहीं चलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें आजू बाजू वाले जो पौधे हैं उसकी मदद से ये रस्सी को बांध लेंगे पहले। फिर हमें इसको जितना झुकाना है उतना इसको इससे झुकाएंगे। इस तरह इस डाली को भी हमें झुकाना है, तो इतना हमें झुकाना है तो हम इसे भी झुका लेते हैं और फिर उसको दूसरी बाजू या तो किसी पेड़ पर या लकड़ी डाल के बांध के उसकी शेप कर सकते हैं। देखिए ये हमने इसकी शेप कर दी। हम इसको थोड़ा और भी झुकाना चाहे तो उसको और भी झुका लेंगे, तो इस तरह इसका शेप आ गया। और जब फ्लावरिंग आएगी तो यहाँ इसकी आएगी और ये पौधा खुला खुला हो जाएगा। इसके अलावा भी देखें आप, तो ये आप भी डाली देखें, जो उसका लचीलापन है यदि हमने उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये किसी भी तरह बढ़ जाएगा। अभी ये ऑलमोस्ट नीचे ज़मीन को टच करने की तैयारी है। इसको यदि हमें इस तरह का शेप करना है कि भाई पौधा इस तरह करके ऐसे आए और फ्लावरिंग यहाँ पे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एल्यूमिनियम वाला केबल है, एल्यूमिनियम कोर वाला, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस केबल को यहाँ बांध लेंगे पहले, ये हमने इसको ज़ीरो कर दिया यहाँ। फिर हम इस केबल को संभाल के इसके तने के आजू बाजू गोल घुमाते जाएंगे बेंड करके। देखिए मैं इसके तने के आजू बाजू इसको घुमा रहा हूँ, तो ये तने के शेप में घूम के हो जाएगा। देखिए अभी मुझे तना इसको यहाँ से ऊपर करना है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरफ ऊपर करना चालू कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह हम चाहे जिस तरह का शेप देना चाहे दे सकते हैं। अब हमें इसको और सीधा करना है, अंदर मोड़ना है,
तो हम उसकी शेप को इस तरह से जो भी दिशा में चाहे उस दिशा में लेकर इसको अरेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि अभी हमने इसको सीधा कर दिया। ये देखिए, अभी जैसे झुक रहा है तो हम एक और सपोर्ट देकर भी इसको सीधा रख सकते हैं। सो ये पौधा अभी अपनी इस तरह की शेप पकड़ के रखेगा। इसके अलावा हम मोड़ने का काम, इस तरह की 1 साल की डंडी है, हमने यहाँ क्या किया है कि हमने 4-5 पौधे साथ में उगाए हैं। अभी इसको हम एक दूसरे में गूंथ लेंगे और उसका भी अच्छी सी शो कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी इसमें ये 4 जो है इसमें से डबल 2-2 को गूंथ ले, तो हम क्या कर रहे हैं, ये इस 2 को यहाँ लिया हमने, ये दोनों को यहाँ लिया, अभी इस दोनों को इस दूसरे में मिलाते जा रहे हैं। देखिए ऐसे, इसको यहाँ से यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया, ये यहाँ लिया मैंने। अभी ये डाली यहाँ से बाहर निकलेगी, ये डाली यहाँ से बाहर निकलेगी, और यहाँ पे भी हम डोरी या एल्यूमिनियम केबल से इसको बांध देते हैं। देखिए, अब इसमें आप चाहे उस तरह का शेप आपका ला सकते हैं। यहाँ करके मैं इसको चारों को इससे अलग अलग शेप भी कर सकता हूँ। ये देखिए, तो आप इस तरह की इसको ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो आप इस पौधों को बहुत ही आसानी से इस तरह ट्रेन कर सकते हैं। इसको 1 सीज़न तक इस तरह उगाइए, डंडियाँ पक्की हो जाएगी और ये शेप परमानेंटली पकड़ लेगी। अब देखते हैं उसकी प्रूनिंग किस तरह करते हैं और डंडियों को कैसे बढ़ाते हैं। अभी प्रूनिंग करके आकार देने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने पिछले साल, ये जब 1 साल के थे तब इनको करीब 8 या 10 इंच से काटा हुआ था ताकि इसमें नई ब्रांचिंग आ जाए। आप देख सकते हैं इसमें भी ब्रांचिंग आई हुई है, इसमें भी ब्रांचिंग आई हुई है, और ये तना अभी आप देखो ये अभी मजबूत हो गया है। हम क्या करेंगे इस साल, इसको थोड़ा चौड़ा रख के इसको ऊपर से काट लेंगे ताकि और ब्रांचेज आएगी इस तरह, और ये तना भी नीचे से मजबूत हो जाएगा। कटिंग करने के लिए हमें हमेशा कटर का यूज़ ना करते हुए चप्पू का यूज़ करना है ताकि हम सीधा कट ले पाए। हम इसको करीब 5 या 6 इंच रख के काट रहे हैं, तो करीब मैं ये मेरा 5 इंच का है, तो मैं ये 6 इंच पर इसको काट रहा हूँ। तो सीधा कट लेना है हमें, और हमें एकदम शार्प कट लेना है। तो ये मैंने यहाँ से काट लिया। अभी डंडियों को हम फेंकेंगे नहीं, इससे हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बट अभी आप देख लो, मैंने यहाँ से भी काट लिया इसको और यहाँ से भी काट ले रहा हूँ मैं, ये काट लिया। काटने के बाद मुझे क्या करना है, उसमें इमीडिएटली ये जो बोर्डो पेस्ट हमारा वो लगा देना है ताकि पौधे में कोई सड़न वगैरह ना आ जाए, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं लग जाए। तो हमने बोर्डो पेस्ट पहले से तैयार करके रखा है। यदि आप बोर्डो पेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए वीडियो लिंक में जाके बोर्डो पेस्ट कैसे बनता है आप देख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर ये हल्के से लगा देता हूँ इस तरह। तो इससे क्या होगा, ये मेरा पौधा प्रोटेक्ट हो जाएगा। और अब इसकी डाली को हमें थोड़ा और चौड़ा रखना है, फैलाना है, तो मैं इसमें एक डिस्टेंस पीस भी अभी लगा देता हूँ इस तरह। देखिए, तो आप देख सकते हो कि अभी ये अच्छे से शेप में ऐसे खुल के मेरा पौधा बनना शुरू हो जाएगा। हम चाहे तने को इतना रखना चाहे 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, उसके हिसाब से हमें पहला कट लेना है। फिर हमें कितना पौधा फैलाना है उसके हिसाब से हमें दूसरे कट लेने हैं। और हर बार हम जब कट लेंगे, इसमें ऊपर से ज़्यादातर डाली आती है नहीं, उसको हमें बचा के फैलाना है। यदि हमें कोई डाली पसंद नहीं आ रही है या नीचे से निकली है नहीं आ रही है, हम उसको काट लेंगे। तो इस तरह हम कटिंग का यूज़ करके, हम उसको शेप देने का यूज़ करके पौधे को जिस तरह चाहे डेवलप कर सकते हैं। तना इसको बड़ा बना सकते हैं, छोटा पौधा करके काफ़ी सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और यदि आपको ये टेक्निक पसंद आई हो और आपको ये मेरा तरीका आपको यूज़फुल लगता हो तो मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मिट्टी कैसे बदलनी है, रूट ट्रिमिंग कैसे करना है, मैं कुछ ही समय में एक अलग वीडियो में आपको अपडेट करके बताऊंगा। थैंक यू।